शांति। तो 19 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। इस गीत का हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव देना हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसी पर लिंक लेकर अपना जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, ओम फिर शांति। कोई प्रीत रखेंगे। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी भारत खास आम सारी दुनिया, भारत खास आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। खास भारत और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति का मतलब क्या होता है? बृहस्पति क्या होता है? गायन सिर्फ एक के लिए है। वे बाप जब आता है तो उनसे प्रीत रखते हैं। उनको इस दुनिया से बृहस्पति भगवान से विष्णु को कहते हैं। अच्छा, और कहाँ जरूर भगवान के दिन होता है उसको भी कहा जाता है। जाएंगे। मनुष्य दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि बृहस्पति जो है एक देवताओं के गुरु हुए हैं। शरीर छोड़ने बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। छोड़ने समय और मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। विष्णु भी एक देवता है, तो सारी दुनिया नारायण भी देवता है, इनके भी गुरु थे बृहस्पति। जानते हो। और उसके बाद शुक्राचार्य होता है एक, जो है असुरों का देव गुरु। शुक्राचार्य असुरों का गुरु और बृहस्पति देवताओं का गुरु। ठीक है, तो बृहस्पति जब शुक्राचार्य का मतलब होता है असुर। असुर के लिए असुरों में आते हैं राहु और केतु, जो ये दो ऐसे राक्षस थे जिन्होंने अमृत पी लिया था। बाद में उनके गर्दन काट दी गई, इसलिए वो असुर देवता होते हैं। मतलब उधर दूसरी तरफ है राहु, जो हमारे कार्य में बाधक बनता है। उस ग्रह को राहु कहा जाता है और बृहस्पति कहा जाता है उस ग्रह को जो हमारे जीवन में खुशहाली या सुख लाता है। ये तो था भक्ति मार्ग के आधार से इसका अर्थ। तो बाबा अब ज्ञान के आधार से इसका अर्थ समझा रहे हैं। बृहस्पति कहा जाता है वृक्षपति को। बाबा कहते ये बृहस्पति नहीं, ये वृक्षपति है। मैं हूँ देवताओं का गुरु, मैं आकर देवता बनाता हूँ, इसलिए मैं हूँ बृहस्पति। वो देवताओं का गुरु एक अलग से बना दिया बृहस्पति नाम से, और मैं हूँ वो गुरु जो आकर देवता बनाता हूँ, देवताओं को पढ़ाता हूँ, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो वो हो गया देवताओं का गुरु। और जो असुर बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है वो है शुक्राचार्य। तो बृहस्पति हो गया शिव बाबा कहते मैं हूँ बृहस्पति, मैं हूँ वृक्षपति।
बृहस्पति की जगह पर बाबा अपने लिए क्या कहते, वृक्ष का पति। मैं तो सारे वृक्ष का पति हूँ। मैं सिर्फ कुछ आत्माओं का या देवताओं बनाने वाला गुरु नहीं हूँ। मैं तो सारे वृक्ष की सारी आत्माओं को ही पावन बनने की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। जैसे जैसे गुण वो बात अलग है कि कौन कितना बन पाते हैं, कौन कितना नहीं बन पाते हैं, ये उनकी मर्जी है। परंतु मैं तो सारे वृक्ष की आत्माओं का पति हूँ, पिता हूँ। सारे वृक्ष की आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। आसुरी अवगुण की दशा बिठानी है। अब मेरी दशा जो है कहाँ कहाँ है, पूरे भारत पर, विशेष खास भारत पर और आम सारी दुनिया पर मेरी दशा बैठनी है। मेरा ही प्रभाव पड़ना है। हर आत्मा को मेरे पास पढ़ने के लिए आना है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुख धाम बना रहे हैं। बाबा जो है, बाबा परमात्मा तुम बच्चों के द्वारा भारत को क्या बना रहे हैं, सुख धाम बना रहे हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर हम सारे पावन श्रेष्ठ बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बन जाएंगे, बनेंगे। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार जो करेगी वो पाएगी, जो जितना करेगी उतना पाएगी। बाकी बाबा केवल रास्ता दिखाने का कार्य करते। उस रूहानी बाप के रूहानी तत्व प्रश्न जैसा बाप 16 वैसा वैसे बच्चे कला संपूर्ण लौकिक अर्थात बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते ये हो। सब जाना है। 16 कला क्या होता है। परम पिता परम आत्मा हमको वर्षा देने आए। हम हाँ जी, उनके बच्चे श्रृंगार होता है भाई तो जी। स्वर्ग का 16 श्रृंगार 1600 से बाबा श्रृंगार करते हैं वो है आत्माओं को। स्वर्ग स्थापन। और कौन बताएगा। हम स्टूडेंट हैं। 16 कला कृष्ण जी बनना। बच्चों की कृष्ण जी क्या 16 कला बताओ, क्या बोलाओ। 16 कला क्या चीज। बाबा संपूर्ण कला हाँ जी, बजाते संपूर्ण वे अवस्था काठ की 16 कला। बोली तो कैसे हो गया 16 कला संपूर्ण। भाई जी हाँ जी, चंद्रमा की होती है 16 कला पूर्ण करना अच्छा। बजाना वे सब भक्ति मार्ग का। बाकी ज्ञान 16 कला चंद्रमा की होती हैं तो 100% में तो 100 होता है। वहाँ तो 16 कलाएं होती है ना। बिल्कुल संपूर्ण उसे पूर्णिमा कहा जाता है। पुरुष ही बनाते। तुमको 16 प्रकार का गुण होगा। जाने चाहिए। 16 प्रकार का गुण होगा। जो काजल लगाए, बिजुआ पहने, ये सब आभूषणों के द्वारा समझाया गया है 16 कला। शिव को किसके द्वारा। 16 कला जो श्रृंगार करते हैं हम लोग, हाँ, कहेंगे उसी को 16 कला बताया है। ब्रह्मा कुमारी तो ऐसे बताई है, लेकिन बाबा कुछ और बताते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं। तो 100 हो जाएगा, हो जाता है। फिर राजू करने की कला। हाँ जी, बाबा योग बल कहते हैं कि हमें श्रीमत पर चलकर हमें याद करो और अपने विकारों पर विजय प्राप्त करो, इंद्रियों का नियंत्रण करो। 16 कला की बात करो बहन जी। आप प्लीज बहन जी 16 कला की बात करो। 16 कला क्या है ये समझाओ। किसको समझ में आ रहा है। चंद्रमा के बारे में बताया भाई ने कि चंद्रमा की कलाएं होती है 16। अमावस से पूर्णमासी तक 16 कलाएं होती हैं। अमावस पर छोटी सी एक रेखा होती है जो कुछ ही मिनटों के लिए, घंटों के लिए दिखाई देती होगी, और उसके बाद जो है ना, जो हमारा एकम दो तीज चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नव दशम एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या होता है। क्या फायदा हुआ। दुख का बात सिंपल से समझने की कोशिश करो प्लीज बहन जी। बाप अमावस को 0 होता है, 0 से पूर्णमासी तक 16 कला होती हैं, तो चंद्रमा संपूर्ण खिल जाता है, पूरा हो जाता है। सच्चे तो जब संपूर्ण कोई चीज होती है उसको कहा जाता है 100%। सच्चे बाप तो 16 कला संपूर्ण का मतलब है 100%। इस बात को समझो। मनुष्य बाकी ये जो दुनिया, 16 कला संपूर्ण बनते हैं ना। प्लीज बहन जी सुनो, बाबा को याद करेंगे, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। हमारा जीरो का वैल्यू बनते जाएंगे।
16 कला संपूर्ण 16 कलाएं चंद्रमा की होती हैं, उसी के आधार पर 16 कला कहा जाता है। पहले रुपए में भी 16 आने होते थे। 16 आने सच्चा, 16 कला संपूर्ण, आज की भाषा में उसे कहेंगे 100% प्योर। जो दुनिया में कहते हैं श्रृंगार करने वाली कलाएं, वो अज्ञानता वाली भक्ति वाली बातें हैं। ज्ञान के आधार से 16 कला का मतलब है 100%। अब इधर सिर्फ 100 लिखा तो हुआ है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए, 100% प्योर बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? कौन सा पुरुषार्थ करते हो ताकि तुम 100% प्योर बन जाओ? वहां से 16 कला आगे चली जाएगी। अब इधर 100 चंद्रमा उधर अमावस 9 से पूर्णमासी तक अब 16 उसके दिन बाद होते हैं। हमने एक एक कला रोजाना बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी पर चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये 16 कलाएं हैं। वो नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, ये दुनिया भर की पाक कला, जो मैं भी पहले वही 16 कलाएं बताया करता था। परंतु अब हमें परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि वो 16 कलाएं तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। 16 कला का मतलब है 100% प्योर, क्योंकि चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो पहले कहा जाता था 16 कला संपूर्ण, मतलब एकदम उसके अंदर कोई कमी अब नहीं है, संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया। और पहले रुपए में 16 आने होते थे। 16 आने सच्चा कहा जाता था। 16 आने सच्चा मतलब कहने का भाव होता था 100% सच्चा, क्योंकि उस समय रुपए में 16 आने होते थे। आज जो है रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100% कहा जाता है, 100% सच्चा। जो 100% सच्चा है, 16 आने सच्चा है, 16 कला संपूर्ण है, ये तीनों बातें एक हैं। 16 कला यदि लिखा जाता है तो उसका मतलब है 100% प्योर। पूरे क्वेश्चन में सारा सिस्टमेटिक। तो परमात्मा आए हैं हम सारे संसार की आत्माओं को 100% पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि बाबा के टाइम पर 16 कलाएं या 16 आने हुआ करते थे। ब्रह्मा बाबा जब थे तब उस जमाने में 16 आने हुआ करते थे रुपए के। तो वो पाई, पैसे, दमड़ी, ये सारे रुपए होते थे। तो उस टाइम 16 कला 16 आने गाया जाता था। आज उस समय से, बाबा के टाइम से आज के समय में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो आज की भाषा में 16 कला का मतलब हमें समझना है 100%। किसी को डाउट है तो पूछो। सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा और वो गिरते गए। तो हमें 100% प्योर बनना है। उसके लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो, क्या करते हो ताकि तुम 100% प्योर बन जाओ? उत्तर, योग बल जमा करने का। क्या पुरुषार्थ करते हो? योग बल जमा करने का पुरुषार्थ करते हो। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। इसके लिए बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बाप कहते हैं योग बल। योग बल के बारे में कौन बता देगा जल्दी से, आत्मा जब, ताकि जो पहली बार सुने उसको समझ में आ जाए। योग बल किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत चलने के अनुभवी। बाबा की श्रीमत पर, योग माना बाबा की श्रीमत पर चलना। जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना हम अनुभवी होते जाएंगे, उतना हम एक्सपर्ट होते जाएंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा। इस एक्सपीरियंस बढ़ने को, अनुभव बढ़ने को शक्ति कहा जाता है, कि वो इतना एक्सपर्ट है, वो इतना शक्तिशाली है। तो योग बल का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। जितने ज्यादा अनुभवी होंगे उतना ज्यादा बल होगा। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं,
करना। इसके लिए सतयुग बाप में कहते कर्म हैं, करते हुए भी शांति दे दान रहती। तो छूटे अशांति ग्रहण, में दान मनुष्यों करो को तो ग्रहण छूट जाएगा। शांति में काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो, क्योंकि जो विकार हैं वो तुम्हें गिराते हैं। दुखी हैं वो बेचारे, बाबा कहते चाहते मेरे हैं को दे दो। शांति कैसे? बाबा क्या करेगा? बाबा अभी कहता तो छोड़ दो। मेरे को दान करने का बच्चे मतलब है जानते दान की हुई शांति चीज को दान फिर हम दोबारा हमारा यूज धर्म नहीं है। कर सकते। शांति दान दान है, देने का हमारा मतलब है छोड़ धर्म। दो, इसको तुम फिर सत्युग कभी में यूज शांति नहीं भी करना, है, तो सुख तुम भी 16 कला सब संपूर्ण कुछ बन है। जाएंगे। अब वे 16 चाहिए कला या संपूर्ण सिर्फ बन जाएंगे, शांति? क्योंकि ये आपको विकार चाहिए या हमारे सिर्फ लिए शांति? हमारी एकाग्रता यहाँ को स्थिर नहीं होने देते, इसलिए पतित जिसके पावन कारण हम बाप पूरी को तरह भी, सफलता प्राप्त बाप को नहीं भी कर सकेंगे। यहाँ योग काम लगेगा ही नहीं। भक्ति करते जब योग नहीं हुए लगेगा भगवान तो हम से अपने आप को मिलने की शक्तिशाली नहीं बना इसलिए करते सकेंगे। हैं, इसलिए भगवान काम से विकार को मिलने के छोड़ो, लिए। देह भक्ति अभिमान को पहले छोड़ है देही वे विचारी, अभिमानी बनो, फिर क्योंकि देह अभिमान में आएंगे वे तो विचारी, ये विकार आएंगे। जब वे आप विचारी देही अभिमानी भक्ति बनेंगे में तो कोई विकार देखो आपके पास क्या आ करो। नहीं सकता। वे विचारी देह अभिमान क्या में करो। विकार हैं, सीढ़ी वही देही कितना अभिमानी अच्छी में तरह से हमारी समझाया। शक्ति बन जाते हैं। देखा है सीढ़ी के चित्र जब हम में? देही वे अभिमानी विचारी हैं भक्ति तो में ये क्या पांचों विकार हमारी शक्ति बन जाते हैं, और जब देह अभिमान में है क्या करते तो हैं? पांचों वे विकार भक्ति में हमारे को शक्तिहीन बनाने वाले बन जाते हैं। इसलिए सतयुग त्रेता में हम जितना जितना देही अभिमानी अब होते हम हैं क्या करना शुरू उतना कर हम देते हैं? आत्मा पत्थर की शक्तिशाली मूर्तियां होते बना हैं, करके परंतु उनकी धीरे पूजा धीरे करना हम देह शुरू कर अभिमान देते में हैं। जैसे जैसे सीढ़ी के फंसते चित्र के जाते अंदर हैं इसको उतना बहुत अच्छी शक्तिहीन तरह होते जाते समझाया हैं। गया है। इस शरीर का भान छोड़ दो, झाड़ के क्योंकि ये चित्र में शरीर भी का समझाया भान ही गया है, हमें शक्तिहीन परंतु सीढ़ी बनाता के है। चित्र में इसे बहुत अच्छी तरह गीत, से समझाया गया। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने रूहानी बाप की देख रहे हैं, महिमा सीढ़ी का सुनी। चित्र है। इस सीढ़ी महिमा के चित्र सुनी, में बाबा पूछ रहे हैं। ये भक्ति शुरू होती है यहाँ से। तुम वापस वे गाते रहते हैं। जब भक्ति शुरू होती तुम है प्रैक्टिकल तो में पहले उस बाप का पत्थर वर्षा शिवलिंग बनाया ले रहे और हो। उसकी पूजा करना तुम शुरू प्रैक्टिकल कर में दिया। उस सतयुग बाबा का त्रेता में वर्षा कहीं कोई ले ऐसा रहे नंबर हो। नहीं। तुम केवल जानते अपने हो, गुणों के क्या अनुसार जानते हो? उनका जीवन बाबा चलता हमारे आ द्वारा रहा है। ही और भारत यहाँ को आकर के सुख धाम शिवलिंग बना की रहे पूजा हैं। पत्थर का शिवलिंग बाबा बनाया, हमारे उसी को द्वारा मालिक ही समझकर उसकी भारत पूजा को शुरू की। सुख फिर धाम कृष्ण की, बना फिर रहे लक्ष्मी हैं। नारायण की, फिर जिसके राम द्वारा सीता की, बना रहे फिर हैं हनुमान गणेश की, जरूर फिर ये वही हवन करने शुरू कर दिए। सुख धाम फिर का ये मालिक तपस्या करना बनेंगे। शुरू कर दिया। बच्चों पेड़ की को पूजा तो शुरू कर बहुत दी। खुशी और फिर रहनी मूर्तियां चाहिए। बनाकर पूजा कर बाबा की जाकर महिमा पानी में डुबो देते। अपरम तो ये अपार तमो है, प्रधान भक्ति उनसे बनते हम बनते वर्षा कितने पा वर्षों तक रहे सम्मेलन हैं, करते हैं, उनसे हम परंतु वर्षा एकता पा नहीं रहे हैं। मत तुम अपने बच्चों पर अलग-अलग बल्कि रहते हैं। सारी वही दुनिया सारा पर, जो सारे तुम संसार बच्चों का पर बल्कि सारी दुनिया पर गुरु था, अब वही जो है ना अपरम अपार, भिखारी बन गया। अपरम सारी दुनिया अपार, प्रधान बनती अब सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। बृहस्पति हमें समझ में आ गया, शिव बाबा। बृहस्पति कहा जाता है शिव बाबा को। वो है सभी देवताओं, सभी को देवता बनाने वाला सच्चा सच्चा गुरु। वही है सारे वृक्ष का पति। सारे वृक्ष का पति कहने का मतलब है सारे वृक्ष में सभी धर्म आ जाते हैं और सभी धर्म की आत्माएं भी आ जाती हैं। तो सारे वृक्ष का भी पति है बृहस्पति। अविनाशी दशा है। और फिर अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा है।
ये हमारी प्रदर्शन दशा बैठनी है, उस समय हमारे क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, एक एक दाग अपने अंदर से मिटाते जा रहे हो, तो 16 कला संपूर्ण बनते हो। परंतु तुम्हें अपने इस समय तो कोई कला नहीं है। ये उसकी बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ खुशी है और बाहर जाने से गुम हो जाए। धीरे धीरे जिसकी महिमा गाते हैं और इसलिए डॉलर वे अब तुम्हारे पास हाजिर है। वे अब तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते हैं, बाबा समझाते हैं, क्या किया? 5000 वर्ष पहले तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखो आहिस्ते आहिस्ते सब, तुम देखो आहिस्ते आहिस्ते सब क्या कर दिया, पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो। उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी, अभी सामने खड़ी है। अभी वो राजधानी क्या है, सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए। ये कोई नई बात नहीं है। समझते हैं सारी दुनिया कि अब ये तीसरा विश्व युद्ध आखिरी युद्ध होगा, तो कभी भी ये खात्मा हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का, अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं, इनसे छुड़ाते हैं। इसमें कितना लगता है मुझे नहीं पता लगता ना। भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण। काम विकार क्या है, बड़ा भारी अवगुण। तुम देही अभिमानी बन पड़े हो। अब देह अभिमानी बन पड़े हो। अब तुम देही अभिमानी बनो। अब क्या बनो, देही अभिमानी बनो। शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। वही क्वेश्चन भी लगभग भारत जो 16 कला संपूर्ण था, भारत क्या था, 16 कला संपूर्ण था। संपूर्ण देवताओं का राज्य था। अभी ग्रहण लगा हुआ है। अब क्या लगा हुआ है, अब ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन लक्ष्मी नारायण की क्या थी, राजधानी थी, स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा। किसका ग्रहण लगा है, विकारों का ग्रहण लगा है। ग्रहण के बारे में कौन जानता है, ग्रहण क्या होता है। कल सूर्य ग्रहण था। आगे क्या होता है ग्रहण, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। किसको पता है ग्रहण के बारे में, करते हैं उनकी दिल भी, किसी को नहीं पता। दिल भी शायद ही गवाही देती है। जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, देती है। यूनिवर्सिटी जो अच्छी पृथ्वी के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पिता दिए तो घर सुधरन लगता है। कोई डल हेड भी होते। जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है,
बाप कहते ग्रहण हैं लगता है। बुद्धि का ताला खोलने के पृथ्वी लिए और ही तो सूरज आया के हूँ, बीच में परंतु चांद आएगा तुम्हारे तो कर्म सूर्य ऐसे ग्रहण हैं लगेगा। जो और जैसे जब जो ताला खुलता ही जब नहीं, चंद्रमा फिर और बाबा क्या सूरज के करेंगे? बीच में बहुत पाप पृथ्वी आ किए हुए जाती हैं, है अब तो बाबा चंद्र ग्रहण लगता उनको है। क्या क्योंकि करेंगे? सूर्य टीचर को ग्रहण अगर हमेशा स्टूडेंट कहे अमावस कि को हम लगता कम है पढ़ते हैं तो और टीचर क्या अमावस करेगा? वाले दिन टीचर कोई कृपा चंद्रमा तो पूरा नहीं करेगा, दिन करके जो उसके है लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। दिन में वे निकलता है, तो तुमको मना पूरा नहीं, समय वो दिन में प्रदर्शनी निकलता है। खुली और पड़ी उस है, समय बैठकर प्रैक्टिस कभी करो। कभी ऐसी बाबा इसलिए सिचुएशन कहते हो हैं, जाती बाबा है कहते बच्चे कि जाओ, वो और जब चंद्रमा तुम्हारे योग सूरज नहीं के लग रहा है प्रकाश को प्रदर्शनी रोक के देता चित्र है। के आगे बैठ जितना जाओ प्रकाश और को उसमें वो देखो रोकता है क्यों क्यों वो क्या एक प्रकार समझाया है से इस चित्र ग्रहण में, लग तो जाता आपको है। बहुत पर कुछ उतनी अपने जगह की आप चमक ही हमें समझ दिखाई में नहीं आता देती, जाए। उतनी भक्ति जगह का मार्ग में प्रकाश तो वो कोई कहेंगे रोक लेता माला है। फेरो, कोई वो साइड से भी कहेंगे निकल जाता है कभी कभी, ये और कभी मंत्र कभी याद पूरा भी ढक लेता है। यहाँ तो जो कल में बाप ग्रहण अपना था परिचय उसमें देते हैं, चंद्रमा ने बाप पूरा को याद सूरज को करना है ढक लिया जिससे वर्षा मिल और जाता फिर है। धीरे धीरे तो आगे अच्छी चला तरह जाता से है। बाप से इधर पूरा से ढकना वर्षा शुरू करता लेना है, ढक चाहिए। लिया, और इसमें दूसरी भी तरफ बाप से कहते निकल हैं जाता है विकार कि छोड़ता जाता है, में बाकी कभी उसमें कोई नहीं बात ही जाना, नहीं है, थोड़ा वो तो भी एक छाया विकार है। की टेस्ट बैठे परंतु जब तो फिर संपूर्ण वृद्धि हो ग्रहण जाएगी। लगता है, सूर्य सिगरेट ग्रहण, आदि तो अंधेरा की एक हो बार जाता है। फिर भी टेस्ट करते हैं तो संत भाई का जी कब रंग धूप तो झट निकली हुई लग थी। जाता है, फिर ये ग्रहण आदत भारत के छोड़ना अंदर भी नहीं था, ये मुश्किल हो ग्रहण जाता है। कुछ और बहाना देशों इतना में दिखाई करते देना हैं, था, भारत आदत के कोई टाइम पे नहीं लगा पड़नी हुआ था। चाहिए, छी आदतें परंतु भी मिटानी आपने देखा है। होगा अब बाप से कहते हैं कम से जीते जी कम हम उस शरीर टाइम का पर भान छोड़ 10वीं मुझे 11वीं में पढ़ते याद थे, करो। तब पूरा फुल देवताओं खग्रास सूर्य ग्रहण लगा हमेशा था, पवित्र दिन ही में अंधेरा हो लगाया गया था। जाता है, तो तुम भी पवित्र वो भोजन पूरा खाओ। ग्रहण मतलब ऐसा कभी आजकल कभी तो लगता है, पूरा सच्चा घी मिलता आधा नहीं लगता है, है तो तेल अंधेरा खाते नहीं हैं, होता। वहाँ जब तेल पूरा आदि एकदम होता नहीं। चंद्रमा ने यहाँ तो पूरा डेयरी में सूरज देखो को प्योर ढक घी दिया, रखा है, झूठा भी रखा है, उतनी देर के दोनों लिए पर पूरा लिखा हुआ है प्योर अंधेरा हो गया। घी। उसके दाम बाद में फर्क पड़ धीरे जाता है। धीरे अंधेरा अब मतलब तुम ऐसा बच्चों अंधेरा हो को गया था फूल जैसे माफिक असवेरा होने वाला खिला होता है ना, रात से हुआ खिला अमृत हुआ वेला, हर्षित रहना दिन चाहिए। निकलने का वो टाइम खिला होने रहता वाला है, है। ऐसे तुम सूरज खुश निकला नहीं रहने है, चाहिए। परंतु सूरज से स्वर्ग पहले में तो निकलने की नेचुरल ब्यूटी स्टेज रहती है, ऐसा दिखाई वहाँ दे रहा था। प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। हाँ जी, प्रकृति भी क्या हो जाती है? चंद्र ग्रहण कैसे सतो पड़ता है भाई जी, प्रधान दोबारा हो बताएं भाई जाती जी। है। ये था सूर्य लक्ष्मी ग्रहण। नारायण चंद्र जैसे ग्रहण पड़ता है नेचुरल ब्यूटी जब यहाँ पृथ्वी कोई सूरज बना ना और सके। चांद के बीच में आ नेचुरल जाती ब्यूटी है, कोई क्योंकि यहाँ चंद्रमा बना सूर्य ना के सके। प्रकाश से फिर चमकता को है। इन आँखों से अब चंद्रमा पर इन सूर्य का आँखों प्रकाश से पड़ेगा तो कोई चंद्रमा देख चमकेगा, थोड़े ही सकते हैं। चंद्रमा पर हाँ, सूर्य का प्रकाश साक्षात्कार नहीं होता पड़ेगा है, तो नहीं परंतु चमकेगा। साक्षात्कार अब होने यदि से कोई जब हूबहू पूर्णमासी चित्र में बना थोड़े पूरा ही चांद सकेंगे। पर जो है ना हाँ, सूर्य का कोई प्रकाश आर्टिस्ट पड़ को रहा है, का ऐसे समय आर्टिस्ट में को कभी कभी साक्षात्कार ऐसा हो होता जाता जाए है और कि उस पृथ्वी समय बिल्कुल बैठ बनाए, सीध में आ उसी जाती समय है। बैठ बनाए। जब सीध में आ परंतु जाती है है बड़ा तो इस जितना वो तो चांद तुम को बच्चों ढककर को निकलेगी बहुत नशा उतना रहना चांद पर चाहिए। रोज अभी प्रकाश नहीं हमको आएगा। बाबा लेने आया, वो लेने पूरा का लिए पूरा आया। यदि अभी जाते बाबा क्या वक्त करने आए हैं? पूरा का पूरा हमें ढके घर रही ले जाने तो के लिए आया इसका है। कुछ भी नहीं होगा। बाप उसके से बाद हमको जो है ना स्वर्ग का एकदम वर्षा ढक मिलना लेता है। है तो पूरा का अभी पूरा ढक हमारे लेगा। 84 ढकने जन्म का मतलब पूरे हुए। पृथ्वी के ऐसे कारण ऐसे चंद्रमा ख्याल पर छाया बुद्धि पड़ में जाती आने है, चाहिए। चंद्रमा चमकता ऐसे है। ऐसे ख्यालात क्या होने जितनी चाहिए? जगह पर बुद्धि पृथ्वी के में कारण आने चाहिए। छाया विकार पड़ेगी का जरा उतना भी चंद्रमा ख्याल नहीं नहीं चमकेगा। आना चाहिए। बाप